क्लास। आज जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 10 बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें सेलर अपने बायर को प्रॉमिस करता है कि वो आने वाले वक्तों में बायर के पैसों की अदायगी करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सेलर जो है, सेलर चीज़ें बेचने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर, और बायर जो होता है चीज़ें ख़रीदने वाला, उसको हम कहेंगे डेटर। ठीक है, चीज़ें बेचने वाला क्रेडिटर और ख़रीदने वाला जो है बायर, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, डेटर। इसका मीनिंग मैं पढ़ती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। द डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय बैंकर, ट्रेडर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर पर्सन फॉर द सेटलमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसे बायर, सेलर, इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई और पर्सन जो है अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को इसका कुछ इंट्रोडक्शन बताया, तो आप लोग जो हो अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन फर्स्ट में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इज़ राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर सिग्नेचर बाय मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument on a demand or at a fixed future time। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर सिग्नेचर किए जाते हैं मेकर के। ठीक है, और उस पर्सन के जो चीज़ें उधार ख़रीदता है, मतलब बायर। ठीक है, मतलब कौन, डेटर। डेटर के सिग्नेचर किए जाते हैं जिस पर डेटर और क्रेडिटर दोनों सिग्नेचर करते हैं, जो इस बात का प्रूव होते हैं कि आने वाले वक्तों में डेटर कुछ पेमेंट करेगा क्रेडिटर को। ठीक है, तो आगे इसकी सेकंड डेफिनेशन है, इसको पढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द ऑर्डर ऑफ क्रेडिटर और बायर। ठीक है, फॉर डेटर और बायर। ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और टू अ सर्टेन पर्सन। अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई। तो ये इसकी तीन डेफिनेशन है, तीन में से आप लोग को इससे दो कर सकते हो। आगे आते हैं मेन पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज़ कितनी होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, तीन पार्टीज़ होती हैं। ये बात हम लोगों को पता है। ड्रॉर, ड्रॉई और पे। ड्रॉर वो पर्सन होता है जो बिल को बनाता है, तो इसको हम ड्रॉर भी कह सकते हैं या मेकर ऑफ बिल भी कह सकते हैं। ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसके लिए बिल को बनाया जाता है, मतलब बायर चीज़ों को ख़रीदने वाला, उधार, मतलब डेटर। डेटर बायर भी होता है और ड्रॉई भी होता है। ठीक है, इसके लिए बिल को बनाया जाता है। पे वो पर्सन होता है जो बिल की अमाउंट को रिसीव करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पे। आगे आते हैं, आगे है अदर पार्टीज़ ऑफ बिल। अदर पार्टीज़ में कौन कौन सा आता है, एक्सेप्टर, इंडोर्सर और इंडोर्सी। एक्सेप्टर वो पर्सन होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, इसको हम एक्सेप्टर कहेंगे। इंडोर्सर वो पर्सन होता है जिसके हवाले हम बिल के राइट्स ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और इंडोर्सी वो पर्सन होता है जिसके पास ये राइट होता है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट को रिसीव कर सके। आज जो हम लोगों ने सवाल करना है वो है फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की खसूसियात। सबसे पहले है ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है सेलर की तरफ से जो बायर को दिया जाता है कि बायर जो है आने वाले वक्तों में सेलर के पैसों की अदायगी करेगा। ठीक है, क्या करें कि ये ऑर्डर होता है, ये रिक्वेस्ट नहीं होती है। आगे क्या करें, इन रिटर्न बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा रिटर्न होता है, लिखा हुआ होता है, ये बात हम लोगों को पता है। आगे थर्ड पॉइंट है इनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब इसका मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ कोई कंडीशन जो है वो अटैच नहीं होती है, ये अनकंडीशनल होता है। सर्टेन अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज को हमेशा कुछ मखसूस अमाउंट के लिए बनाया जाता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिखी होती है। आगे है स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब ड्रॉई वो शख्स होता है जो चीज़ें ख़रीदता है उधार, मतलब बायर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। ठीक है, ताकि वो आने वाले वक्तों में फ्यूचर डेट में पैसों की अदायगी कर सके। एक्सेप्टेंस ड्रॉई जो है हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस देता है, वो एक्सेप्ट करता है तभी बिल को वैलिड समझा जाता है। अगर ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस ना करे तो वो वैलिड नहीं होता है, इनवैलिड समझा जाता है। आगे है ड्रॉर वो पर्सन होता है जो बिल को ड्रॉ करता है। ठीक है, जो बिल को बनाता है, मतलब चीज़ों को सेल करने वाला सेलर ड्रॉर होता है। ठीक है, आगे है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर। जब तक ड्रॉर के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक बिल वैलिड नहीं होगा।
पेई वो पर्सन जो अमाउंट को रिसीव करता है। पर्सनैलिटी ऑफ ड्रॉर एंड ड्रॉई, इसमें क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में कि ड्रॉर और ड्रॉई का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ड्रॉर या ड्रॉई का कोई बिज़नेस कम्युनिटी में नाम इस्तेमाल होता है तो उस नाम को इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाएगा। पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज की फ़िक्स फ्यूचर टाइम में की जाएगी उस डेट में जो बिल पर लिखी गई है। आगे है रेवेन्यू स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट के मुताबिक लगाई जाएगी बिल पर। आगे पॉइंट है हमारे पास है पार्टीज़। बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज़ होती हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। आगे है इंडोर्समेंट, अगर ड्रॉर सेलर जो है अपने बिल को किसी दूसरे शख्स के हवाले करना चाहता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, इसी तरह से फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज में फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट भी दी जाती है। अगर ड्रॉर को वक्त आने से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो वो बैंक के पास जाएगा अपनी और बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाएगा और वो उधार बैंक से आसानी से पैसे निकलवा लेगा। आगे है रीनूअल ऑफ बिल, अगर ड्रॉर रीनूअल ऑफ बिल में क्या कहते हैं कि अगर ड्रॉई जो है इस काबिल ना हो कि वो इस पोजीशन में ना हो कि वो आने वाले वक्तों में जो फ्यूचर डेट है उसमें बिल की पेमेंट कर सके तो वो ड्रॉर से रिक्वेस्ट करता है कि बिल को रीन्यू किया जाए, दोबारा से बनाया जाए उस डेट पर जिस डेट में वो आसानी से बिल की पेमेंट कर सके। पार्शियल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट कहते हैं हाफ़ पेमेंट को। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर ड्रॉई ने मुकर्रर वक्त आने पर आधी पेमेंट कर दी है तो इसको क्या कहेंगे, पार्शियल पेमेंट। फिर वो ड्रॉर से रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने आधी पेमेंट कर दी है और आधी पेमेंट जो है मैं आने वाले वक्तों में करना चाहता हूँ, तो वो फिर ड्रॉर जो है इसकी रिक्वेस्ट पर एक न्यू बिल ड्रॉ करता है पार्शियल पेमेंट के लिए। आगे है रिटायरमेंट ऑफ बिल, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ड्रॉर ने वक्त मुकर्रर आने से पहले जो है ड्रॉई से पैसे वसूल कर लिए हैं तो ड्रॉर जो है बिल बनाने ड्रॉई को कुछ पैसे की छूट देगा जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंट नहीं बल्कि रिबेट के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, रिटायरमेंट ऑफ बिल। पॉइंट नंबर 19 है, पॉइंट नंबर 19 में कहते हैं डिस्काउंटिंग, डिसऑनरिंग एंड प्रोटेस्टिंग। डिसऑनरिंग और प्रोटेस्टिंग में क्या कह रहे हैं, अगर ड्रॉई ने वक्त मुकर्रर आने पर, फ्यूचर डेट आने पर पैसों की अदायगी नहीं की तो ड्रॉर जो है नोटरी पब्लिक को इंफॉर्मेशन देगा, गेट सर्टिफिकेशन जो है इंफॉर्मेशन देगा नोटरी पब्लिक को कि ड्रॉई ने वक्त मुकर्रर पर पैसों की अदायगी से इनकार कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर कह रहे हैं कि अगर हम फॉरेन बिज़नेस कर रहे हो या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हो उसके अंदर भी अगर ड्रॉई की तरफ से पेमेंट ना देने की तरफ से इनकार कर दिया हो तो वो भी नोटरी पब्लिक को बताना ज़रूरी होता है। इस बात का प्रूफ होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, आखिर जो हमारे पास पॉइंट है वो है ग्रेस डेज। ये बात हम लोगों को पता है कि अगर ड्रॉई वक्त मुकर्रर पर पैसे ना दे सके तो उसे 3 दिन की मोहलत दी जाती है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है पैसे दे सकता है। तो 3 दिन को हम क्या कहते हैं, ग्रेस डेज। तो ये 20 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो आप लोगों ने याद करना है, तो बाकी हम इंशाल्लाह बाद में